डन। हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक प्यारे से प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह अनुसार में। आप सब कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक कुछ ही मिनटों में खत्म करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरा रिक्वेस्ट होगा प्यारे बच्चों कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बड़े मजेदार से आपकी टॉपिक खत्म होगी और बहुत कुछ सिखाएंगे बच्चों। तो बने रहें आप हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए प्यारे साथियों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं एकदम शानदार, जबरदस्त और मस्त। क्या पढ़ाने वाले हो सर जी? एकदम मस्त शानदार पढ़ाने वाला हूं आपके लिए। आज मैं लेकर आया हूं वॉइस टॉपिक, है ना? क्या लेकर आया हूं? वॉइस टॉपिक। कुछ ही मिनटों में आप कहोगे कि सर क्या जादू ट्रिक है, मतलब एकदम ट्रिक से आज पढ़ेंगे। सच, वैसे तो मैं पढ़ाता ही हूं, लेकिन आज हम ट्रिक से पढ़ेंगे वॉइस को, एकदम ट्रिकली वॉइस पढ़ेंगे और आपको आज टोटल 10 से रिलेटेड वॉइस जो है खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ ही मिनटों में। तो आप देखते रहे, है ना? चलिए बच्चों, आते हैं, शुरू करते हैं आपके टॉपिक को। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि आज जो वॉइस पढ़ने वाले हैं ये वॉइस है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। आइए डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन कहती क्या है उसे जानते हैं। वॉइस क्या है? देखो, वॉइस इज ए kind of ट्रांसफॉर्मेशन। वॉइस इज ए काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वॉइस एक प्रकार का अदला बदली है, ट्रांसफॉर्मेशन है। समझते चलना हिंदी है, हाँ, दोनों बच्चों, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा। वॉइस इज ए काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच, क्या भाई? इन विच, जिसमें हम पाते हैं क्या? वी फाइंड टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना? स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स मतलब बनावटे। बट देयर सेंट्रल मीनिंग, सेंट्रल मतलब केंद्रीय, बट देयर सेंट्रल मीनिंग इज सेम, है ना? इज सेम। लेकिन उसका जो केंद्रीय मीनिंग होता है वह सेम होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? सेम होता है। देखो मैंने क्या लिखा कि वॉइस एक प्रकार का अदला बदली है, वॉइस एक प्रकार का काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब अदला बदली है। इन विच, जिसमें, हिंदी समझिए, इन विच वी फाइंड, हम लोग पाते हैं, है ना? इन विच वी फाइंड, हम लोग पाते हैं टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग अलग दो बनावटें पाते हैं, लेकिन उसका जो केंद्रीय मीनिंग होगा एक होगा। जैसे मैंने कहा, मैं पत्र लिखता हूं, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। मैं पत्र लिखता हूं, यहां पर मैं सब्जेक्ट के रूप में है, और मैंने कहा मेरे द्वारा पत्र लिखी जाती है, वहां जो मैं है वो ऑब्जेक्ट के रूप में हर हाल में काम डूअर कर रहा है, यानी कहने का मतलब करता। ठीक है, तो मैं समझाता हूं इसको कि कैसे डिफरेंट, इस डेफिनेशन को मैं प्रूफ करता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, स्किप मत करना वीडियो को, बहुत मजा आएगा आपको। मैं कह रहा हूं ना, खाली मेरे साथ आप देखते रहो, देखो कितना मजा आने वाला है। मैंने कहा आपको कि वॉइस क्या है, वॉइस एक वाच्य होता है। वॉइस में दो टॉपिक आता है, एक एक्टिव और एक पैसिव, है ना? चलिए देखिए, मैं दोनों को सीन दिखाता हूं दोनों का। ये एक्टिव वॉइस होता है एक, और एक होता है हमारे पास पैसिव वॉइस। एकदम शॉर्ट में हम लोग पूरी जानकारी ले लेंगे। एक्टिव वॉइस, दूसरा हमारे पास है पैसिव वॉइस। क्या है मेरे बच्चे? पैसिव वॉइस। ठीक है ना? दूसरा हमारे पास क्या है? पैसिव वॉइस। एक एक्टिव वॉइस है और दूसरा हमारे पास पैसिव वॉइस है। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझो मेरी बात को, ठीक है ना? इसको मैंने क्या कहा था? वॉइस इज ए काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वॉइस एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है, अदला बदली। इन विच, ठीक है, वी फाइंड, जिसमें हम पाते हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग, स्ट्रक्चर्स मतलब बनावटे। बनावट तो अलग अलग होगा, लेकिन जो उसका मीनिंग होगा वो सेम होगा। ठीक है, उसका जो केंद्रीय मतलब भाव है ना, केंद्रीय जो उसका मीनिंग होगा, जो वो होगा सेम होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, ठीक, ध्यान से समझना कैसे अलग है। मैंने अभी हम लोग को नहीं जानना है कि वॉइस होता क्या है, ठीक है, सिर्फ ये जानना है कि अभी जो सर ने कहा है वो सर प्रूफ करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी अगर हिंदी की बात करूं तो ये क्या होगा? एक मिनट, अगर इसकी हिंदी की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, अगर इसकी हिंदी की बात करूं तो यही होगा ना हिंदी, वह
पत्र लिखता है। देखिएगा ध्यान से, थोड़ी अगर वीडियो लंबी हो जाए तो माफी चाहता हूं, ठीक है ना, लेकिन मैं समझा के जाऊंगा बॉयज, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है, क्लियर बात, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं मेरे बच्चे तो क्या हो जाएगा, ये देखो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ही है तो सब्जेक्ट हो गया, है ना, सब्जेक्ट, ये देखो तो ये सब्जेक्ट है, और ये जो है राइट्स वर्ब फॉर्म है, यानी कोई ना कोई मेन वर्ब है, ठीक है, एम भी, मेन वर्ब को एम भी कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो है क्या, सब्जेक्ट प्लस क्या, सब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट है इसके स्ट्रक्चर, क्लियर बात ना। और इसकी हिंदी वह पत्र लिखता है। देखिएगा स्ट्रक्चर मैंने कहा था डेफिनेशन के साथ कि स्ट्रक्चर अलग अलग, पर जो अर्थ निकलेगा, जो केंद्रीय मीनिंग होगा, जो भाव होगा वो सेम होगा। ये बात मैंने जो कहा वो एकदम स्पष्ट है। अब देखो मैं इसी को मैं बना रहा हूं, कैसे बनता है वो तो हम, इस रूल को पता है क्या कहते हैं, रामबाण रूल, याद रखना इस रूल को क्या कहते हैं, रामबाण रूल। ये जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, रामबाण रूल है, ये सही बता रहा हूं मैं, एकदम रामबाण। कहोगे सच में सर, सच में, ये किसी धर्म से रामबाण नहीं, बस एकदम मैंने बताया कि चुटकियों में। देखो अब आगे आ जाओ, ठीक है ना। अब इसको बनाएंगे कैसे, अगर पैसिव बनाना हो तो इसको बनाएंगे कैसे, पैसिव बनाना हो तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। व्हाइट ले लेता हूं, ए लेटर इज रिटेन बाई हिम। अब कैसे बनाइए तो आगे सीखेंगे, अभी तो हम डेफिनेशन प्रूफ कर रहे हैं ना, डेफिनेटली, ठीक है ना, मैं प्रूफ करूंगा, आई विल प्रूफ कि मेरा डेफिनेशन सही है या नहीं है। अब इसकी स्ट्रक्चर बात करें तो देखो इसकी स्ट्रक्चर मैं पहले हिंदी लिखने से इसकी हिंदी लिख देता हूं। इसका मतलब हिंदी क्या हो गया कि उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब समझिएगा, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक, थोड़ा सा समझिएगा तो मजा आ जाएगा आपको। मैंने क्या कहा मेरे बच्चे, मैंने कहा कि उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर वह जो है, यहां पर ही बनकर क्या हो गया उसके, यानी कहने का मतलब है कि वह पत्र लिखता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, हर हाल में काम वही कर रहा है ना, सब्जेक्ट। यहां पर वह सब्जेक्ट के रूप में है, और यहां पर वो जो है, ये देख रहे हो यहां पर जो है, इधर से हिंदी किए हम इधर, तो यानी बदला कैसे, देखिएगा ध्यान से मैं कैसे बदला। ही जो है इधर जाकर के क्या हो गया, हिम हो गया, यानी अगर कहें तो ये लेटर इधर आगे आ गया, इज रिटेन, वो कैसे लगा वो अलग बात है, ठीक है, और ही जाकर के उधर हिम हो गया, हिंदी वहीं से निकाले हैं, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। हर हाल में काम कौन कर रहा है, डूअर कर रहा है। कौन काम कर रहा है, डूअर कर रहा है, यानी काम करने का जो है सब्जेक्ट ही उधर जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाए, लेकिन काम तो वही कर रहा है ना। मैं आम खाता हूं, मेरे द्वारा आम खाया जाता है, स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है। देखो जैसे यहां क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तुम लोग को तो समझाए थे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो है इधर क्या हो गया, लेटर, तो इधर आकर के लेटर क्या बन गया है, ठीक है ना, इधर आकर के लेटर क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है। तो यानी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट था, इधर आके सब्जेक्ट के रूप में आ गया है। इधर एक जो है, यहां पर ये क्या है, एक इसे ऑक्सिलरी वर्ब कह ले या हेल्पिंग वर्ब कह ले, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी भी हो सकता है। एक मैंने क्या दिया, V3 प्लस बाई दिया है, और एक मैंने उसके बाद कह सकते हैं सब्जेक्ट को हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। अब तुम खुद ही बताओ कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है कि नहीं मेरे बच्चे, तुम खुद ही बताना है कि नहीं है कि नहीं स्ट्रक्चर डिफरेंट, ये बताओ है स्ट्रक्चर डिफरेंट, पर अर्थ में कोई चेंजिंग दिख रहा है, तुम खुद ही बताओ मेरे को, पहले देख लो और बताओ कि हाँ सर आप सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। मेरा डेफिनेशन क्या था, पहले तो डेफिनेशन, किसी भी चीज की डेफिनेशन, परिभाषा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने कहा वॉइस इज ए काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच, वॉइस एक प्रकार का अदला बदली, खाली अदला बदली तो किए, ये लेटर इधर था, इधर सब्जेक्ट में आ गया, ठीक है ना, ये ही इधर था, उधर हिम में चला गया। अब ये कैसे होता है चेंजिंग, ये तो रूल में सीखेंगे, है ना,
लेकिन कहने का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, क्या हुआ कहने का मतलब साफ हुआ सर कि आपने जो कहा कि वॉइस इज ए काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच वी फाइंड टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स व्हाट देयर सेंट्रल मीनिंग इज सेम, ठीक है ना, यही मैंने कहा ना, यही कहा। तो देखिए तो स्ट्रक्चर्स क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर्स ये है, स्ट्रक्चर ये है एक्टिव वॉइस का, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस यहां पे है, ये स्ट्रक्चर हो गया एक्टिव वॉइस का, और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हो गया, है ना, ये हो गया ना बच्चों। तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट बट सेंट्रल मीनिंग जो केंद्रीय भाव है, काम से ना मतलब है। मैंने कहा कि देखो मैं खाना खाता हूं, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, मैं पटना जाता हूं, मेरे द्वारा पटना जाया जाता है, मैं कलम से लिखता हूं, मेरे द्वारा कलम से लिखा जाता है। काम तो मैं इस काम को करता हूं, मेरे द्वारा इस काम को किया जाता है। कहने का मतलब तो अर्थ एक ही है। तो कोई तुमसे पूछे कि अब वॉइस सीखा, वॉइस क्या होता है, तो कहना कि जी प्रिंस गुरुजी आए थे, उन्होंने सिखाया कि वॉइस का मतलब है अदला बदली। क्या है वॉइस का मतलब है अदला बदली, सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंजिंग आती है पर अर्थ में कोई चेंज नहीं आता है, उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता है। अब है गुरुजी सवाल कि आपने कहा है रामबाण, ये रामबाण पर आप सिखाओगे कैसे गुरुजी? तो आओ जी देखते हैं। अब आगे की स्लाइड में इसको अब रूल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? रूल्स ऑफ वॉइस, यानी वॉइस के नियम क्या हैं, रूल्स को पढ़ा जाए मेरे बच्चे। तो रूल जो है हमारा एकदम रामबाण है। कौन सा रूल है? इस रूल को हमने क्या नाम दिया है? रामबाण। क्या नाम दिया है हमने? रामबाण रूल नाम दिया है, ठीक है। इस रामबाण रूल को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा। बस 1 मिनट में इस रामबाण रूल को लिख लेता हूं, फटाक से लिख लेता हूं। देखो कुछ नहीं करना है, बस एक बार में काम आपका डन, ठीक है। याद रखना बस यही है कि V1 जब रहेगा तो उसके साथ एम आर या बी देना है, ठीक है। अगर एम आर के बदले कोई ले लेगा अलग से ऑक्सिलरी वर्ब, तब फिर बी देना होता है उसके साथ, ठीक है। V2 जब कहीं दिखाएगा यानी वर्ब फॉर्म का दूसरा रूप दिखेगा, वर्ब फॉर्म की सेकेंड फॉर्म दिखेगी तो वाज या वर देना है। V3 अगर दिखेगा तो उसके साथ विन देना है, ठीक है। अगर V4 दिखेगा तो उसके साथ विंग देना है, ठीक है। अगर V5 दिखेगा तो उसके साथ जो है इज देना है। और एक बात और सिखाएंगे, नोट वाला सिखाएंगे। बी, विन और बिंग, ये एक साथ अगर तीनों आ गया तो उसका पैसिव नहीं बनता है। 4 ऐसे टेंस होते हैं जिसके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं। उन चारों टेंस के अगर टेंस के हिसाब से, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं विदाउट टेंस वॉइस। क्वेश्चन तो टेंस का होगा पर स्ट्रक्चर हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो सर जी कैसे होगा? तो देखो ना जी, अभी तो खेला शुरू ही है ना। कहते हैं कि पेपर हैज मोर पैसेंस देन पीपल, याद रखो। तो चलो बच्चों आगे देखो कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। बनाने के रूल को समझते हैं और जानते हैं। तो क्वेश्चन लिया जाए, सर अभी आपने जो बनाया था क्या इस रूल पे बना दोगे? हाँ जी, बस एक हमारे फोर फादर्स के द्वारा एक स्ट्रक्चर है जो याद रखना, 4 ऐसे टेंस है जिसका वॉइस नहीं बनता है, लेकिन वो भी टेंस के हिसाब से नहीं, ये रूल से पहचानेंगे, ये वाला रूल से। जैसे मैं बता देता हूं वैसे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 हुआ ना? कौन कौन? ठीक है, कौन कौन? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अंगुली नीचे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अंगुली नीचे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अंगुली नीचे। और इसमें जो है ना फर्स्ट वाला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस था, ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अंगुली नीचे। तो 4 ऐसे टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, वो भी इस रूल पर सीखेंगे कि बनेगा कैसे, पहचानेगा। हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि वो टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तुम्हें मेरे रूल से पहचानना है। देखो ध्यान से मैं क्या जो कह रहा हूं उसे समझो। बस एक रूल याद रखना है, स्ट्रक्चर एक याद रखनी होती पैसिव वॉइस में, बस एक स्ट्रक्चर जो हमारे दादा परदादा के द्वारा बताया जाता है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर तुमको याद रखना होगा पैसिव का। वो स्ट्रक्चर पैसिव का क्या है? ये है, ठीक है, जो अभी मैंने लिखा था। ऑब्जेक्ट को बनाना होता है सब्जेक्ट, ठीक है। एक यहां पर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, एक V3 प्लस बाई। ये बाई कहां से आया सर? ठीक
ठीक है ना। तो ये बाई जो है ना, ये दोनों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, कहता है ना कि सनम तुम जहां से चाहो, तुम जहां जाओगे वही हम जाएंगे सनम। तो कहता है ठीक है भाई चलो, तुम अगर मुझसे प्यार ही करते हो तो चलो कोई बात नहीं। और यहां पर सब्जेक्ट को बना देते हैं ऑब्जेक्ट। बस मेरे बाबू, मेरे शेर, मेरे शेरनियों, अगर यह स्ट्रक्चर तुम्हें याद हो गया तो मैं कमाल की बात बताता हूं कि फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। ये अगर स्ट्रक्चर याद हो गया तो मजेदार आगे। अब देखो ध्यान से, ये बस स्ट्रक्चर याद रखना है और बस तुम्हारा 2 मिनट में, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 5 से 7 मिनट और रुक जाओ, देखो फिर मजा आने वाला। बस 5 से 7 मिनट, ओनली 5 और 10 मिनट्स, है ना, विल फिनिश्ड योर लेक्चर ऑफ वॉइस। ठीक है, देखो ध्यान से, आ जा, आओ, मस्ती मस्ती पढ़ते हैं एकदम, है ना, एकदम मजे से। क्वेश्चन क्या है जी, हमारे पास क्वेश्चन आया एक्टिव वॉइस का। क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया पेन से लिया जाए, कौन सा है बढ़िया पेन इसमें जी, मेरे को समझ में आ रहा है कि व्हाइट वाला ले लेता हूं। ठीक, एक्टिव वॉइस क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आया, सी राइट्स ए लेटर। ठीक है, देखो ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आया, हमें कुछ नहीं पता, हम पागल हैं, हमें नहीं आता, हमें स्ट्रक्चर नहीं आता, हम कैसे बनाएंगे। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है साहब, बस बाबा का स्ट्रक्चर रूल फॉलो करो, आपका काम खत्म। ये ऐसे क्वेश्चन आया, कुछ नहीं करना, बस स्ट्रक्चर फॉलो करो, काम बनाओ। ठीक है, इसको कहना, देखो तुमको कुछ नहीं करना, सीधे एकदम काम से काम, मतलब तुम कहना, देखो सी राइट से लेटर है, ये तुमको पता है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, फॉलो हो गया स्ट्रक्चर, और ये ऑब्जेक्ट है, यानी इससे साफ पता है कि ये स्ट्रक्चर जो है किसका है, एक्टिव वॉइस का। बनाना किसमें है, पैसिव वॉइस में चाहिए हमें। क्या चाहिए, पैसिव वॉइस में चाहिए। ठीक है, यही चाहिए ना हमें, पैसिव वॉइस में चाहिए ना, यही चाहिए। ठीक है सर, कुछ नहीं, इसको कहना, देखो बेटा बहुत दिन तुम घर में रह लिया, अब तुमको ले चलते नानी घर, चल, कान पकड़ो इसे, चल। इसको मैंने यहां से यहां ला दिया। अब प्रिंस सर घर से नानी घर जाएंगे तो प्रिंस ही सर न रहेंगे, रिलेशन बदलेगा ना, है? तो उसी प्रकार से लेटर यहां ऑब्जेक्ट था, यहां ससुरा को ला करके हमने सब्जेक्ट कर दिया। लेटर लेटर ही है, उसी प्रकार से जैसे घर से नानी घर जाएंगे तो रिलेशन बदलेगा, वहां आपको कोई मामा लगेंगे, आप किसी के नाती लगेंगे, नतनी लगेंगे, व्हाटएवर। ठीक है, लेकिन आप हैं तो प्रिंस ही, आप हैं तो वही, है ना, मान लिया जाए। ठीक है ना, तो यहां क्या है, तो ये लेटर है, तो ये देखो जी, ये लेटर इधर आ गया जी, कान पकड़ के इधर। अब क्या करना है सर, अब पेन को रोक देना, कुछ नहीं, हमें अब क्या करना है सर, हमें नहीं आता, अब कुछ मत करो जी, तुम्हें नहीं आता तो बस। अब क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में देखना है एक वर्ब है, और इस वर्ब को मेन वर्ब कहा जाता है। देखो देखो, मेन वर्ब किसको कहते हैं, इतना तो ज्ञान होना चाहिए बेटा, है? मेन वर्ब जिसका वर्ब फॉर्म होता है, जैसे राइट्स एक मेन वर्ब है, राइट का वर्ब फॉर्म क्या होता है, राइट जो है V1 है, राइट जो होता है V1 होता है, वर्ब फॉर्म की वन वीडियो हमने बढ़ाया था, और रोट जो है V2 है, और रिटेन जो है V3 है। ये सब तो आता है ना, तुम लोग को आता ही होगा, क्यों नहीं आएगा जी। और राइटिंग जो है वो V4 है, और राइट्स जो है वो क्या है जी, V5 है। क्लियर बात, क्लियर बात, और नहीं हो गया ना क्लियर ये बात सर, बहुत अच्छा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। चलो जी, तो अब देखो क्या करना है, ए लेटर है, ए लेटर इधर ला दिए, स्ट्रक्चर में भी कह रहा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, यहां ऑब्जेक्ट है, यहां आकर सब्जेक्ट हो गया। अब हमें एक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब क्या करना है, रामबाण वाला देखना है खेला, रामबाण वाला देखो, देखो चेला, ये वर्ब फॉर्म कौन सा है, V5 है, पहचानने आना चाहिए, V5 है। V5 क्या लेता है, लेने देने पर ध्यान देना है ना, तो V5 इज लेता है, तो यहां इज लगा देंगे, है ना, इज लगा देंगे V5। हमें टेंस से कोई मतलब, हम तुमको पूछे हैं कि कौन सा टेंस है जी, टेंस से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, तो ये लेटर लिख दिया हमने, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। देखिए क्लियर, इज दे दिया। अब क्या चाहिए, V3 मेन वर्ब का ही बनता है ना, तो राइट्स का V3 नीचे लिखा हुआ है रिटेन, तो रिटेन लिख दीजिए जी, और रिटेन के साथ तो बाई अपने आप आ जाता है, कहता है कि हम तुमसे मोहब्बत करते, सनम तुम जहां जाओगे वहीं हम जाएंगे, है ना, हाँ, ये कहता है जिए तो जिए कैसे हम तुम्हारे बिना समझ रहे हो ना, तो लेटर इज रिटेन बाई हर। और ये सर सी का हर कैसे कर दी थी, बदलता है,
एक नॉमिनेटिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। वो भी लिख देता हूं कि कैसे बदलता है। बोलो, बन गया? ट्रिक है मजेदार। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना, इसको खूब शेयर करना है, खूब दोस्तों तक। अगर आपको अच्छा लगे तो खूब शेयर करो। अभी आपके हमें बड़ी जरूरत है, सपोर्ट करना बहुत जरूरत है बच्चों। तुम लोग समझ ही रहे हो किस तरह से संघर्ष से गुजर रहे हैं हम लोग, है ना? क्या हाल हुआ है मेरे साथ या हमारी टीम के साथ, तुम लोग पता ही है। तो खूब शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, एकदम खूब सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, खूब एकदम चैनल को जल्दी से 1 मिलियन कर दो, पुराना वाला चैनल के जैसा। ठीक है, चलो आगे चलो, पढ़ते रहेंगे, अभी नहीं खत्म करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन। सर ये बन गया, तो ये तो बन गया सर, और कैसे बन सकता है क्वेश्चन? सर बिल्कुल बन सकता है सर। एक पहले स्लाइड लेके ओ वाला चीज लिख दीजिए जो बदलता है, बदलने वाला। ठीक है, लिख देते हैं। एक होता है मेरे बच्चे नॉमिनेटिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, शॉर्ट में समझ लो, फिर और इसका कभी एक लंबा वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, ये नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक, जैसे आई है तो आई का बदलेगा मी में। ठीक है, बी है तो बी का बदलेगा अस में। ठीक है, दे है, उल्टा पुल्टा हो सकता है, मतलब इधर उधर मैं लिख सकता हूं, दे का बदलेगा देम में। ठीक है, ठीक है ना? यू का बदलता है यू में। ठीक है, क्लियर बात है ना? ही का बदलेगा हिम में। ठीक है, ये भी नॉमिनेटिव केस। उसी प्रकार से सी का बदलेगा हर में। ठीक है, ईट का बदलता है ईठी में। ठीक है, क्लियर बात? यू का यू हो गया, दे हो गया, देम हो गया। इतना तुम्हारे लिए काफी है, इतना में सारा तुम्हारा एग्जाम्पल जो अभी हम दिए हैं वो बन जाएगा। इसे थोड़ा सा याद रखना है, बस 2 ही चीज याद रखना है। ये वाला थोड़ा याद रखो, और वो जो स्ट्रक्चर है दादा पर दादा वाला, ये वाला स्ट्रक्चर, बस ये स्ट्रक्चर याद रखा। और ये अब बाकी रामबाण, 3 चीज, वो नॉमिनेटिव केस, वो रामबाण एकदम इजी है, और बस ये स्ट्रक्चर याद रखो। तुमको कोई भी सेंटेंस बने। आइए कुछ और सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं, तब पता चलेगा कि ये सच में कैसा है, नहीं है। ठीक है, आइए थोड़ा सा, बस 5 मिनट और, ओनली लेट गिव मी 5 मिनट्स। आप मुझे 5 मिनट दो, डेफिनेटली मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए आगे, आगे देखिए, आगे आइए, बस इसी तरह के सारा बन जाएगा, ऐसा नहीं किया कि है। अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन हमारे पास है और जवाब अब तुम्हारा होगा, बड़े आराम से बनाओगे। ठीक है, सम एग्जांपल्स, और इससे पूरी वॉइस नहीं बनेगी, डिस्क्लेमर। ये मत कहना कि सर पूरी वॉइस नहीं, पूरी वॉइस ओनली टेंस का बनेगा। नॉर्मल जो टेंस की है वो टोटल बन जाएगा, लगभग टेंस के सारे बन जाएंगे, लगभग क्या टोटल बन जाएगा। वो 4 तो बनता ही नहीं, उसका भी ट्रिक है हमारे पास। आ जाओ, जैसे देखो, अब बना दूं फटाफट। स्ट्रक्चर यहां पे रख लेते हैं तो ज्यादा मजा आएगा बनाने में। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, ये ध्यान देना है। स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, एक हेल्पिंग वर्ब देनी है या ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, समझ रहे हो ना? एक V3 देनी है, एक बाई देनी है, एक सब्जेक्ट को बना देनी है ऑब्जेक्ट। क्लियर बात? क्लियर बात? अब देखिए, इधर आइए, इधर आइए, आइए जी, आइए जी। चलिए व्हाइट से बना देते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आइए, देखिए, देखिएगा आप लोग, फिर कहिएगा सर कितना मस्त है। बस इतना कर देना है, और वो राम बार वाला याद रखना है। V1 यहीं पर बना के बताता हूं, एम आर या बी, तीनों में से कोई एक लेगा। V2 यही तो, इतना याद रखना है बेटा, वाज या वर। V3 विन, V4 बींग, V5 इज। और एक नोट में जो है वो याद रखना है, बी, विन और बींग। ठीक है ना? हाँ, ये बी है, बी। 1 मिनट, देखिए ध्यान से देखिए कैसे होगा। आगे देखिए, सम एग्जांपल टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। एक्टिव वॉइस है, करना किसमें चेंज चेला? पैसिव वॉइस में, है ना? अब बनाकर देखते हैं। ए लेटर को कहो कान पकड़ के कहा, पीछे से आगे आ जाएगा ए लेटर यहां। ठीक है ना? कौन सा वर्ब फॉर्म्स है?
वर्ब फॉर्म पहचानना है V5, कौन सा है V5, क्या लेता है V5 इज, तो सीधे इज दे दो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बन गया ना, ऑब्जेक्ट से यहां सब्जेक्ट, एगो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब हो गया इज, उसके बाद V3 चाहिए, तो V3 किसका, राइट्स का V3 रिटेन, हाँ तो रिटेन हो गया। और बाई तो लगेगा ही लगेगा, वो तो भाई स्ट्रक्चर में ही है, और तो बताया ही तुम लोग को। अब मोहन है तो मोहन का मोहन हो जाएगा। बोलो आसान है, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, आसान है कि नहीं है, कमेंट्स लिखो। ठीक है, दूसरा देखो पैसिव, दूसरा बनाते हैं, आगे देखिए दूसरा बनाता हूं पैसिव। ये सिर्फ एक ही नहीं बनेगा, और सारा बन जाएगा। अब देखो अगर टेंस के हिसाब से कहें तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पे था, क्वेश्चंस, ठीक है, विल बी टेंस क्वेश्चन टेंस का होगा, बट हम, ठीक है, यू कांट आइडेंटिफाई टेंस कि ये कौन सा टेंस का है, ओनली यू विल हैव टू रिमेंबर स्ट्रक्चर्स एज वेल एज रामबान रूल्स, डेफिनेटली यू विल मेक एंड यू विल चेंज। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। आगे देखो, ये लेटर है तो लेटर को क्या करेंगे चेला, आगे ले आएंगे, ले आया सर जी। अब क्या करेंगे सर जी, कुछ नहीं, यहां पर सर वो तो तीन वाला सेंटेंस था, तीन ही वर्ड का, इसमें चार है सर, कुछ नहीं करना है। अब एक नया दिमाग लगाना है, कुछ नया सीखो चेला, कुछ नया। अगर देखो एक नया इसमें यह दिमाग लगाना है, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में जो भी आ जाए, हैज, हैव, कुड, शुड, मूड, हैज टू, हैव टू, वुड, शुड, कुछ भी आ जाए, ये सारे उलुल जुलुल शब्द होते हैं जो कि वॉइस को चेंज करने में डाइवर्ट करते हैं। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सब क्या करता है, डाइवर्ट करता है। ठीक है, सीधा सवाल का सीधा जवाब है कि इसको आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस वैसा ही है वैसा ही लिख देना। हां, लेकिन सब्जेक्ट का ध्यान रखना, अगर ही, सी, इट या कोई नेम है तो उसके साथ हैज है तो है जाएगा। अगर आई भी इधर आ जाएगा, उधर मान लीजिए मी रहे और इधर आके आई बनेगा तो आई के साथ हैव ना लगेगा, ये ध्यान सिर्फ देना है बस। देखो कैसे, ये लेटर है तो लेटर कर दिए, अब ये लेटर के साथ तो हैज ही लगेगा ना बेटा, हैव तो लगेगा नहीं, आई रहता तो हैव देते, तो हैज है तो हैज दे दिए। गुड गुड, दे दिया हमने। अब क्या करना है सर, तो ऑब्जेक्ट जैसे कह रहा था, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया सर, एक बीच में हेल्पिंग वर्ब हमने दे दिया सर। अब देखो यहां पर V3, वो तो पहचानना ही है, उसको छोड़ना नहीं है, तो रिटेन कौन सा वर्ब फॉर्म, V3। V3 क्या लेता है, लेने देने पर ध्यान देना, विन, क्या देंगे मेरे बच्चे, विन देंगे। उसके बाद क्या चाहिए, V3, तो V3 रिटेन का V3 रिटेन ही होता है, तो रिटेन हो गया, और रिटेन के साथ बाई लगेगा ही लगेगा, क्लियर बात ना। और उसके साथ दामनी है, तो दामनी तो प्रिय है ना, लगा दो दामनी को, ए दामनी। चलो आगे देखो जी, मोहन रोट ए लेटर, कोई टेंस, टेंस के हिसाब से कौन सा टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन हम लोग को टेंस से कोई मतलब नहीं है। अगला फिर पैसिव बनाएंगे, देखिए तो ये लेटर है तो लेटर कर दिए, ठीक है ना। अब देखो पहचानना है तुम्हें, जब रहेगा बीच में तो लिखना है, कुछ है ही नहीं यहां पे, तो सीधे मेन वर्ब पर फोकस करना है। रोट कौन सा वर्ब है, V2, V2 है, V2 वर्ब फॉर्म का दूसरा रूप क्या लेता है, V2 है, क्या है V2, क्या ले रहा है यहां पर, वाज या वर्क, तो एक के साथ वाज और बहुत सारे के साथ वर्क का इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के साथ, तो लेटर वोज, और V3 तो चाहिए ही, तो रोट का V3 रिटेन होगा। स्ट्रक्चर मिला लो, और यहां पर मोहन है तो मोहन कर दो, क्लियर बात। अब आगे देखो, एक्टिव वॉइस है, सी वॉज लर्निंग इंग्लिश, क्या होगा सर जी, इसमें कैसे करेंगे सर जी, कुछ नहीं करना है सर जी, बस खाली काम बनाओ अपना हो जाएगा। देखो कैसे कैसे सर, ऐसे इंग्लिश है तो इंग्लिश को आगे ले आओ, ठीक है, इंग्लिश को आगे ले आए, क्लियर बात। अब बोले थे कि मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कुछ भी आ जाए तो उसको उतार देना, हैज, है, बाज, वर, तो इंग्लिश के साथ तो वाज लगेगा ही, वाज उतार दो। उसके बाद मेन वर्ब को देखना है, मेन वर्ब मतलब कौन, जिसका वर्ब फॉर्म लर्निंग, तो लर्निंग क्या है, V4। अब V4 देखेंगे उसमें क्या लेता है,
बीइंग। V4 देखिए क्या ले रहा है, बीइंग ले रहा है ना, तो बीइंग दे दीजिए। देखिए बीइंग हो गया। और लर्निंग का V3 क्या होता है, या तो लर्नड, लर्नड या फिर लर्नड, है ना। तो LEARNT और बाई तो लगेगा ही, और C है तो C का क्या होता है, हर होता है। बन गया। बोलो है कमाल, है बढ़िया, बना कि नहीं बना, बता। तुम्हारे सामने सारा कुछ क्लियर। इसी प्रकार से दूसरे स्लाइड वाला भी बन जाएगा। क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो 5 मिनट और, 5 मिनट और ले लेते हैं, है ना। बस यू हैड रिटन ए लेटर, कुछ नहीं करना है। ए लेटर, बोले थे कि मेन वर्ब के पहले जो भी आगे लिख देना है। यू हैड, ए लेटर हैड, और V3 है। V3 क्या लेता है, विन, अभी बताए थे। V3 विन लेता है, तो विन दे देंगे यहां। ए लेटर हैड विन, और फिर V3 तो लेगा। ये स्ट्रक्चर याद रखना, स्ट्रक्चर अभी बोले थे ना, वो वाला ध्यान रखना है। रिटेन बाई यू है तो यू का यू हो जाएगा, यू में ही रहता है। उसी प्रकार से आगे ए सॉन्ग वाला है, तो ए सॉन्ग बनाते चलेंगे। और बोले थे मेन वर्ब के पहले जो भी आ जाएगा उसको लिखना है। तो हैड है तो हैड बिन उतार दो। लेकिन गुरुजी सिंगिंग है, और सिंगिंग है तो सिंगिंग यानी V4 है, सिंगिंग V4 है, तो V4 के बदले तो बीइंग आएगा। लेकिन अभी मैंने कहा था, इधर देखो नोट में मैंने लिखा था एक बात, कि अगर किसी के साथ बी, विन और बीइंग आ जाए तो उसका पॉसेसिव नहीं बनता है। अगर टेंस के हिसाब से देखिए तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो मैंने कहा था 4, तीनों में से कोई मिल जाए 2, तो यहां 2 मिल रहा है, 3 बोल, तीनों में से कोई 2 मिलना चाहिए। 2 कौन कौन मिल रहा है, यहां पर विन और बीइंग आ गया, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। और ऐसे ग्रामर के रूल के अनुसार भी यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। 4 ऐसे टेंस और नहीं बनता है। हमने तो आपको नहीं कहा टेंस रटने के लिए, हमने तो रूल से कहा था, और रूल पर ये आ गया तो नहीं बनेगा, जिसमें 2 दिखेगा नहीं बनेगा है। आगे भी देखिए उसी प्रकार से और देखते हैं सेंटेंस। ए लेटर, और लेटर के बाद देखिए लेटर है, राइट है, राइट V1 है। V1 ये क्या लेता है, ए मारिए बी, तो पहले से देखिए विल है यहां पर, तो उसके साथ बी देना है, ठीक है। पहले से ऑक्सिलरी वर्ब लिया हुआ है तो उसके साथ सिर्फ बी देना है। तो लेटर विल बी रिटेन बाई, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्लियर बात, क्लियर ना। हाँ अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दामिनी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, बिल्कुल, तो यहां हो जाएगा इंग्लिश, अब विल बी है तो विल बी देंगे बीच वाला। उसके बाद ना खेला करना है, और स्पीकिंग क्या है, V4 है, तो V4 के लिए बीइंग आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। जैसे ये नहीं बनेगा क्योंकि 2 मिल गया, बी और बीइंग, देखिए वहां तीनों में से कोई 2 नहीं मिलना चाहिए। उसी प्रकार से ये भी देख लीजिए, ये चलिए आपके लिए छोड़ता हूं। इसका आंसर जो है कमेंट्स में, कमेंट्स में बनाइएगा इसका आंसर, ठीक है, ठीक है, इसका कमेंट्स में लिखिएगा इसका आंसर। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। प्यारे बच्चों मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह का और वीडियो आप चाहते हो कि सर शॉर्ट वे में जल्दी समझा दिया जाए, तो इसी तरह के और शॉर्ट्स के ग्रामर वीडियो, लिटरेचर लेकर आऊंगा। लेकिन कमेंट करना नहीं भूलना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को शेयर करो, इतना दूर तक फैलाओ इस वीडियो को, क्योंकि हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जिन बच्चों तक हम पहले पहुंचे हुए थे, ठीक है ना। आपको पता है कि वो चैनल जाने की वजह से हमारी ये न्यू चैनल है, तो इसे प्रमोशन करना आपका परिवार है और हम आपके परिवार है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।